हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान के पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, कृपया ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ रहे थे तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या भारतीय ये देखिए दोस्तों, संविधान सभा के चुनाव में विश्व का हिंदू महासभा का एक भी सीट नहीं मिली। तो दोस्तों, जो चुनाव हुआ था किसका, संविधान सभा का, उसमें दोस्तों कुछ उसके डिटेल देखते हैं। क्या कि संविधान सभा के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, विश्व हिंदू महासभा जो पार्टी थे इनका एक भी सीट कोई नहीं मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है संविधान सभा में जो हुआ था चुनाव, उसमें क्या था दोस्तों, हैदराबाद रियासत के क्या है, हैदराबाद रियासत में भाग लिया ही नहीं था। यानी हैदराबाद रियासत का क्या था दोस्तों, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों कि क्या था, जो संविधान सभा में जो सदस्यों को चुनाव करना था वो क्या करना था, प्रति 10 लाख में एक व्यक्ति को चुनना था। तो उसमें से चुनाव हुआ था, कितना सदस्य कुल थे, तो 389 थे। और ब्रिटिश साम्राज्य का कितना था, 93 था। तो वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था दोस्तों, विश्व हिंदू महासभा को एक भी सीट नहीं मिली थी और हैदराबाद रियासत में क्या था, भाग ही नहीं लिया था। आगे देखते हैं क्या संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत को, किसको दोस्तों, संयुक्त प्रांत में से निर्वाचित हुए थे। कितना, 55 सदस्य। क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो संयुक्त प्रांत से। कहाँ से हुए थे, संयुक्त प्रांत से। आगे देखते हैं संविधान सभा में सर्वाधिक मैसूर रियासत, देखिए दोस्तों मैसूर आपका जगह का था, कर्नाटक वाला। मैसूर रियासत से सदस्य मनोनीत किए गए थे, कितना, 7। कहेगा कि मनोनीत मतलब होता है दोस्तों नॉमिनेटेड करना, यानी चुनना। तो देखिए सर्वाधिक समय जो था संविधान सभा में, वो मैसूर रियासत से क्या किया गया था, चुना गया था। बहुत सारे राजा महाराजा लोग चुन करके भेज दे रहे थे, तो उसे कहते हैं देसी रियासत। तो ये मैसूर जगह का, मैसूर रियासत से जो सदस्य चुने गए थे वो सर्वाधिक थे, कितना, 7। और 55 सदस्य सर्वाधिक निर्वाचित हुए थे कहाँ से, संयुक्त प्रांत से। आगे देखते हैं संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना थी दोस्तों, 12। क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के निर्वाचन हुआ उसमें कितनी महिलाएं थी, तो महिलाएं 12 निर्वाचित हुए थे। कुल महिला कितने थे, सॉरी, कुल महिला कितने थे, 12। और इस महिला समूह की अध्यक्ष कौन कर रही थी, हंसा मेहता। कौन कर रही थी, हंसा मेहता कर रही थी। आगे देखते हैं संविधान सभा में राजस्थान राज्य से कुल 12 सदस्य शामिल हुए थे। कितना हुए थे, 12 सदस्य। कहाँ से, राजस्थान से हुए थे। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये डेटा याद करना, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा अगर कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये जेपीएससी वगैरह में आते हैं, आपका स्टेट पीसीएस में आते हैं, तो उतना इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, आगे बोल रहे हैं कि संविधान सभा में अपनी अल्प अवस्था को देखते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। देखिए दोस्तों क्या किया गया था, उसमें आपका मुस्लिम लीग का जो था कम सदस्य था, मुस्लिम लीग का कितना सदस्य संख्या, कम सदस्य होने के कारण क्या हुआ था, वो लोग बहिष्कार कर दिया था। तो और 16 अगस्त 1946 को, कब, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहेगा 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाया गया था, तो ये आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। क्यों, क्योंकि संविधान सभा में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कम थे, इसीलिए उन लोग का कि उन लोग को बहिष्कार कर दिया। आगे देखते हैं क्या, 2 सितंबर 1946 को, कब, 2 सितंबर 1940 को देश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जो होता है ना कि एक सरकार का गठन कर दिया जाए, तो वो क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट रूप से नहीं, ये होता है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन के थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा भारत में सबसे पहले अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसका अध्यक्ष कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों, उसका उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले ही बहिष्कार कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, इसमें शामिल नहीं हुए, तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हो रहे थे। आगे बोल रहा है, देखिए लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को, कब, 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठित अंतरिम सरकार में, पुनर्गठित मतलब फिर से गठन किया गया मुस्लिम ये सरकार का, उसमें मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। फर्स्ट में तो नहीं हुए थे, कब, जो फर्स्ट हो रहा था 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन, उसमें मुस्लिम लीग एक भी नहीं भाग लिए। लेकिन जब फिर से 26 अक्टूबर को हुआ तो इसमें कितना लिए, 5 मुस्लिम समुदाय क्या हुए, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत देश के 34वें, ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन क्या है दोस्तों, भारत देश के 34वें अंतिम नंबर के गवर्नर जनरल थे। देखिए पूछेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत देश के
34वें नंबर के अंतिम नंबर का, 34वें जो थे वो अंतिम थे, अंतिम नंबर के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद क्या गया था, गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो जाता है। तो ये क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपका, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे देखते हैं क्या यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आपका वर्धमान संसद, देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, वर्धमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, कहाँ पे, ये दिल्ली में हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था आपका, पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका आयोजन, वर्धमान संसद भवन केंद्रीय कक्ष में, सुबह 11 बजे हुआ था, सुबह कितना, 11 बजे, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए थे। और इस बैठक में संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था, देखिए दोस्तों अस्थायी एक होता है कि टेम्पोररी, तो अस्थायी अध्यक्ष वो कौन थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिंह, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और ये फ्रांस की परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के आधार पे, वरिष्ठता मतलब जो दोस्तों जो ज़्यादा एजेड होते हैं ना, जो ज़्यादा एज के होते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा मैच्योर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उम्र के कौन थे, सच्चिदानंद सिंह। और दोस्तों यही वरिष्ठता के कारण इनको हटाया भी गया कि ज़्यादा उम्र के थे, इसलिए इनको हटा के फिर अस्थायी सदस्य किनको बनाया गया, आपका राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को, जब फिर से संविधान सभा की बैठक हुई, दूसरी बैठक, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को हटा करके और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया। तो पूछेगा कि सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। बोला जाएगा उस समय उसका अध्यक्षता कौन किया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था। और किसके आधार पर किया गया था, वरिष्ठता के आधार पर, जो ज़्यादा होते हैं एजेड, मैच्योर, उनके आधार पर। तो यहाँ तक। और दूसरी बैठक कब हुआ था दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। उसका अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जुलाई 1946 को संविधान सभा में कुल कितना, 296 निर्वाचित सीटें पर चुनाव हुए। जुलाई 1946 में संविधान सभा में कितने, 296 निर्वाचित सीटों पर क्या चुनाव हुए। कांग्रेस के मिली कितना, 208, मुस्लिम लीग को कितना मिला, तो ये तो आपको हम लोग देख लिए हैं, ये तुमको देखना नहीं है, ये जो रिपीटेड चल रहा है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्या आपका यहाँ पे 11 दिसंबर, 9 दिसंबर की बात कर, देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। और इस बैठक में संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किनको, राजेंद्र प्रसाद, जो अभी हमने चर्चा की है, बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो याद रखिएगा HC मुखर्जी। पूछेगा संविधान सभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या है दोस्तों, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, क्या नाम है पूरा इसका, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किनको रखा गया, BN राव। देखिए दोस्तों BN राव, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे, BN राव थे दोस्तों। कौन था, बिनेगल नरसिंह राव, याद रखिएगा दोस्तों पूरा, BN राव का फुल फॉर्म क्या है आपका, पूरा नाम बिनेगल नरसिंह राव थे। और सचिव कौन थे दोस्तों, KM मुंशी और कन्हैया लाल मानिक लाल, ये लोग 6 लोग थे। ये इनका सचिव में कौन थे, KM मुंशी और जिसका पूरा नाम क्या है, कन्हैया लाल मानिक लाल। देखिए दोस्तों यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले बनेगा कि संविधान सभा का दूसरी बैठक कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। इसका अस्थाई अध्यक्ष किनको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनके उपाध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। HC मुखर्जी का पूरा नाम क्या, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार समिति पूछा जाता है दोस्तों के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो कौन थे, BN राव थे। इसको कहते हैं बिनेगल नरसिंह राव। क्या कहते हैं दोस्तों, बिनेगल नरसिंह राव। और सचिव पूछा जाए दोस्तों कि संविधान सभा का सचिव कौन थे, तो कौन थे, KM मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। इनका ये आपका डाटा है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था। फिर देखिए 13 दिसंबर को, देखिए 11 दिसंबर को तो बैठक हो गया दूसरा। अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुआ। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, 9 दिसंबर को पहली, 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। कौन सी बैठक, तीसरी। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या हुआ। देखिए नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या एक प्रस्ताव को क्या किया गया, पारित किया, यानी पेश किया गया, किनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो तीसरी बैठक में क्या किया गया था आपको,
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो संविधान सभा में 8 दिन के बहस के बाद, कितना दिन बहस हुआ था, 8 दिन के बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। देखिए दोस्तों, बहस हो रहा था कब, 13 दिसंबर 1946, लेकिन पास कब हुआ आपका, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। और इस दिन में संविधान सभा ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब आपका ये जवाहरलाल नेहरू एक आपका उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया और वो जब जारी हो गया कब, 22 जनवरी 1947 को, तब से क्या हुआ, संविधान का आपका सुचारू रूप से काम प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं 29 अगस्त 1947 को। देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। देखिए तो ये प्रारूप होता है दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप करने का मतलब ढांचा बनाने वाला है ना। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसमें कुल सदस्य 7 थे। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति बन रहा था, जो स्ट्रक्चर कैसा होगा संविधान का, उसमें कितना सदस्य थे दोस्तों, 7 थे। तो याद रखिएगा उस प्रारूप समिति का कौन क्या थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए प्रारूप समिति में क्या थे, सबसे पहला नंबर अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर वो अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। और दोस्तों फिर अन्य सदस्य कितने थे 7 में, तो एक के एम मुंशी, जो आपका संविधान सभा के कौन थे, आपका सचिव थे, के एम मुंशी। फिर देखिए BL मित्र, कौन है दोस्तों, BL मित्र, जो त्यागपत्र दे दिए थे कुछ दिन के बाद, तो उनकी जगह पे फिर कौन आए थे, M माधव राव। कौन आए थे, M माधव राव आए थे बाद में, जब वो क्या कर दी थी, जब त्याग दे दिए थे। तो फिर आगे देखते हैं कौन है दोस्तों, TP खैतान। कौन है आपका, TP खैतान। और इनको मृत्यु होने के बाद कौन फिर आए थे दोस्तों, फिर आपका आया था T कृष्णाचारी। कौन आए थे, T कृष्णाचारी आए थे। तो देखिए दोस्तों पहले कौन थे आपका BL मित्र, वो त्याग दे दिए, तो कौन आए, M माधव राज आए। फिर आगे देखिए DP खैतान थे, और DP खैतान के बाद क्या हुआ, इनको मृत्यु हो गया था। इसके बाद कौन, TT कृष्णाचारी इनके जगह पे आए। फिर कौन थे दोस्तों, मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे, मोहम्मद शादुल्ला थे। और कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर। कौन थे, गोपाल स्वामी अयंगर। और एक और कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। देखिए ये 7 सदस्य थे। इनका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यहाँ से आता है मेन कि कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, 7। अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। कभी कभी ऑप्शन में देते हैं इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो आपको इन ऑप्शन में रहेगा, तो आप ऑप्शन देख के मार सकते हैं। तो इसमें कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, BL मित्र, DP खैतान, मोहम्मद सदुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है आपका, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता। यहाँ आइएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के जो प्रारूप जो था, प्रारूप का मतलब कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, तो ड्राफ्टिंग का काम जो कर रहा था किनके द्वारा करता है, VS राव ने। तो क्या संशोधित संविधान के प्रारूप निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कहने का मतलब है दोस्तों कि संविधान के प्रारूप निर्माता श्री BN राव थे। निर्माता कौन थे, BN राव, लेकिन संशोधित संविधान के प्रारूप निर्माता कौन थे दोस्तों, तो भीमराव अम्बेडकर। यानी स्टार्टिंग समय में कौन थे, आपका BN राव थे, बाद में कौन आए, भीमराव अम्बेडकर। आगे देखते हैं संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन, कितना अधिवेशन हुए थे, तो टोटल 12 अधिवेशन व 3 वाचन। वाचन मतलब होता है दोस्तों पढ़ना, 3 बार उसे क्या किया गया था, पढ़ा गया था, 3 वाचन उसको किया गया था। आगे देखते हैं क्या, संविधान के निर्माण के लिए 11 अधिवेशन हुए थे। कितना अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन बैठक हुए थे, किंतु संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 हुए थे। देखिए 11 अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण के लिए, लेकिन संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12। संविधान निर्माण के लिए 11 अधिवेशन, कुल कितना, 12। तो यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं जब कब संविधान बन के जारी हुआ। देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949, देखिए दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण प्रक्रिया कंप्लीट हुआ और इसको जारी कर दिया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को। तब मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। बार बार आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान को सबसे पहले अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। फिर बोलेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ये प्रत्येक साल 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, संविधान दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। आगे देखिए नियमित व आत्मर्पित किया गया था, और इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेदों को, 16 अनुच्छेद को कहा गया था, उसी दिन लागू कर दिया गया था। कितने अनुच्छेद, 16 को उसी दिन क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं क्या दोस्तों, देखिए
आगे 24 जनवरी 1950 को देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन हुआ। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक था आयोजन हुआ। इस बैठक में संविधान सभा की कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए। कुल 1950 में क्या हुआ, 299 में से 284 सदस्य यहाँ पे शामिल हुए थे। और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या घोषित किया गया था दोस्तों, आपको उस दिन इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन होता है। कब, आपका 1950 को, जो अंतिम बैठक था 24 जनवरी 1950 को। तो राजेंद्र प्रसाद क्या बन गए, उसी दिन से 24 जनवरी 1950 से आपका राष्ट्रपति बन गए थे। और क्या होता दोस्तों, 24 जनवरी को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत, देखिए दोस्तों, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान यानी जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर बोलेगा राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति कब बने, तो 24 जनवरी 1950 को उनको चुना गया। आगे देखते हैं, संविधान के प्रारूप व सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछेगा कि संविधान के प्रारूप जो ड्राफ्ट किया गया था उस पर सिग्नेचर सबसे पहले कौन किया दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और सबसे अंत में हस्ताक्षर कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। संविधान के प्रारूप पर सबसे पहले हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम हस्ताक्षर कौन किए थे, आपका राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, संविधान के तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाला खान अब्दुल्ला गफ्फर खां था। देखिए दोस्तों, संविधान के तीनों प्रतियों में 3 पेज थे, उनमें क्या था, हस्ताक्षर हिंदी में करने वाले बेचारे कौन थे, वो खान अब्दुल गफ्फार खान। और जिनका नाम क्या है दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सीमांत गांधी किन को कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, क्या, सीमांत गांधी कहा जाता है। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं में से, देखिए 12 महिलाओं में से क्या हुआ, 9 महिलाओं के द्वारा संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए। जो 299 बैठे थे उनमें क्या होता, तो उसमें से क्या था दोस्तों, 12 महिलाएं तो भाग लिए थे, लेकिन उसमें 9 महिला सदस्य उसमें हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं, संविधान के प्रारूप राजस्थान राज्य से सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला कौन, आपका बलवंत सिंह मेहता थे। देखिए दोस्तों, संविधान के प्रारूप राजस्थान राज्य से, तो राजस्थान राज्य से सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन किए थे, बलवंत सिंह मेहता थे। आगे देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारत देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की। उस दिन तो चुने गए थे, लेकिन शपथ कब लिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को क्या, भारत गणतंत्र हुआ। और कंप्लीट संविधान अगर लागू किया गया तो वो कब किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। कहने का मतलब है कि जो आपका 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, आपका सिर्फ लागू हुआ था, अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत में कंप्लीट रूप से संविधान लागू कर दिया गया था। और इस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और इसी लागू को संविधान के एक प्रस्तावना और कितना, एक इसमें प्रस्तावना थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग व कितना आपका 8 अनुसूचियाँ को जारी कर दिया। देश के वर्तमान संविधान में अभी एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग के जगह पे 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियाँ हो गई। देखिए दोस्तों, 22 भाग ही हैं मूल रूप से, लेकिन चेंज किया गया 22 के क ख करके, इस तरह करके चेंज किया गया है। तो इस तरह था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो कृपया इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।